हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के पहले नंबर क्वेश्चन के पहले, दूसरे और तीसरे सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहले सवाल में हमें इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, हल। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सभी के मानों को बैठाकर इसको हल कर देना है। ठीक है, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2 और इंटू था तो हमने इंटू दे दिया। और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, और यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लिखा। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इंटू था तो यहाँ पर हमने इंटू दे दिया। और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। प्लस था तो हमने प्लस लिखा। 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और 2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। इज इक्वल टू 4 और 4 कैल्शियम लीजिएगा तो 4 ही होगा। 4 से 4 एक बार में कटता है और 1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा। ठीक है, 1 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 एक बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने पहला नंबर सवाल को हल कर लिया। तो अब आइए दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें केवल मान को बैठा देना है और हल कर देना है। ठीक है, तो आइए हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। बीच में मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह दे देंगे। तो फिर यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए। tan 45 डिग्री का यहाँ पर मान लिख दीजिए। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर स्क्वायर दे दिया और यहाँ पर प्लस था तो प्लस दे दिया। तो फिर यहाँ पर है cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसके स्क्वायर को यहीं पर रहने देंगे हम और cos 30 डिग्री के मान को बैठा देंगे। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2 और इसका स्क्वायर था तो हम यहाँ पर दे देंगे स्क्वायर। माइनस था तो हमने माइनस दे दिया। और यहाँ पर है sin स्क्वायर 60 डिग्री तो अभी इसके स्क्वायर को हम रहने देंगे। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर था तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस से माइनस कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 2 × 1 और प्लस में तो जब प्लस से माइनस कट गया तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही होगा और प्लस में 0 और 2 को 0 से ऐड कीजिएगा तो 2 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल का भी आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने दूसरे सवाल को हल कर लिया। तो आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा तीसरा सवाल। ठीक है, तो इसी का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। हल। तो यहाँ पर दिया हुआ है cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और ये बटा था तो हम बटा दे देंगे, मेन बटा। और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, और यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस दे देंगे। और cosec 30 डिग्री का मान होता है 2 और नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इज इक्वल टू तो यहाँ पर था 1/√2। ठीक है, बटे में √3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो √3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा और 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस था तो हमने यहाँ पर प्लस दे दिया। और √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 बार में जाएगा और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3। ठीक है, इज इक्वल टू तो यहाँ पर था 1/√2 तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1/√2 इंटू करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 ऊपर आ गया और बटे में 2 प्लस में 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस में 2√3 इज इक्वल टू 1 से जब √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 ही होगा और डिवाइड था तो हमने डिवाइड दे दिया। और √2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√2 होगा और प्लस था तो हमने प्लस लिखा। और √2 से √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 6 तो हो जाएगा 2√6। ठीक है, इज इक्वल टू
यहाँ पर √3 था तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √3, और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√6, और फिर प्लस था तो हम प्लस दे देंगे, और यहाँ पर था 2√2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2√2। आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, बात बराबर ही है, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं कि हर के कोई भी संख्या में रूट नहीं होता है, तो इसी को सुधारने के लिए हर का प्रमेयकरण किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का प्रमेयकरण करने पर, ठीक है। यहाँ पर √3 था तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √3, और यहाँ पर 2√6 था तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2√6, और प्लस में 2√2 था तो हम लिख लेंगे 2√2, ठीक है। इंटू में तो नीचे वाले संख्या से ऊपर नीचे वाले संख्या में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2√6, और यहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस हो जाएगा, तो -2√2 डिवाइडेड बाय 2√6 माइनस में 2√2 इज इक्वल टू, तो √3 से जब √6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 6 जा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा √18, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था और माइनस, और जब √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था तो हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा √6, ठीक है। और बटे में, तो यहाँ पर देखिए ये a प्लस b है और ये a माइनस b है, तो ये एक फॉर्मूला पर बैठ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, ठीक है। तो a हमारा 2√6 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2√6 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पर जो b है वो है 2√2, यहाँ पर हम लिख लेंगे b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, यानी कि 2 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हम 2 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। 2 ब्रैकेट, तो √18 था तो हमने √18 लिख दिया, और माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस लिखा, और यहाँ पर √6 था तो हमने लिख दिया √6, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर 2√6 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू था तो हमने इंटू दे दिया, और यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस दे दिया, और यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और इंटू था तो हमने इंटू दे दिया, और अगर √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर 2 था तो हमने लिख दिया 2, और यहाँ पर देखिए √18 है, तो एलसीएम द्वारा अगर हम 18 का खंड करेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 2 गुना 2 पीस 3, ठीक है। और माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस दे दिया, और यहाँ पर √6 था तो हमने लिख दिया √6, और ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 4 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 होगा, और माइनस का माइनस, 4 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं कि यदि रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 पीस रहता है तो वो 1 पीस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 था तो हमने 2 लिख दिया, तो यहाँ पर 2 पीस है तो 1 पीस 3 बाहर निकल जाएगा, और अंदर हो जाएगा √2, ठीक है। और माइनस था तो माइनस लिखा, और √6 था तो हमने √6 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 24 में से 8 को घटाइएगा तो 16 हो जाएगा, और 2 से 16 8 बार में कट जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट था तो हमने ब्रैकेट दे दिया, 3√2, और माइनस था तो हमने माइनस दिया, और √6 था तो √6 कर दिया, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ गया हमारा तीसरे सवाल का आंसर। तो हमने एक एक करके तीनों सवालों को हल कर लिया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।